brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हरियाणा में 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का गठन हुआ। इतने महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है और 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिन नेताओं को लेकर पहले से चर्चा रही उनमें से अभी तक किसी भी नेता का नाम सिरे नहीं चढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 18 अक्टूबर 2024 को 4 पर्यवेक्षक हरियाणा भेजे थे और उस समय विधायक दल की बैठक में हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया। तो इसी बीच बुधवार को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की बैठक हुई। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में नेता विपक्ष का फैसला हो जाएगा, लेकिन बुधवार को भी सस्पेंस बरकरार रहा। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नेता विपक्ष को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए। इसके बाद वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में भी नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का कोई फैसला नहीं हुआ और एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता के उतर रही है। सूबे के कांग्रेसी नेताओं के अलावा कांग्रेस हाईकमान नेता विपक्ष के फैसले पर मीटिंग कर चुकी है, लेकिन अभी तक सवाल ये बना हुआ है कि आखिर भूपेंद्र हुड्डा की नेता विपक्ष बनने की ठसक की काट क्या कांग्रेस हाईकमान के पास नहीं है। अब लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के लिए भूपेंद्र हुड्डा का हाथ छोड़ना और पकड़े रहना दोनों ही कश्मकश वाली परिस्थिति है। ना तो कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा का हाथ छोड़ सकती है और हुड्डा का हाथ पकड़े रहने से भी कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस हाईकमान को नजर नहीं आ रहा है। सूबे के मुखिया बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जितने विधानसभा चुनाव हुए उनमें कांग्रेस सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान की पहली बैठक में 37 में से 32 विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर सहमति जताई थी। तो ये माना जा रहा है कि हाईकमान को लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के बिना पार्टी को हरियाणा में नुकसान होगा और साथ ही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमे के नेता भी नाराज होंगे। गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भुगत चुकी है। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुरेश गुप्ता और रामकिशन गुर्जर के समर्थक नेता नहीं चाहते कि भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया जाए, लेकिन अधिकतर भूपेंद्र हुड्डा समर्थक विधायकों की राय है कि कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो वहीं बुधवार को नई दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि हरियाणा के नेताओं की मन की बात सुनी जानी और रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंप दी गई है। अब आगे का फैसला उन्हें करना है। बीके हरिप्रसाद ने यह भी बताया कि कुछ नेता ग्रुप में मिले तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला बिना मिले चले गए और उन्होंने बाद में बीके हरिप्रसाद से फोन पर बात की और अपनी राय दी। अब चर्चा है कि कांग्रेस विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब की बार जाट और एससीज गठजोड़ से बाहर निकलकर कर सकती है। बीजेपी की जाट और गैर जाट राजनीति की काट के लिए कांग्रेस ये दोनों पर ओबीसी नेता के नाम कर सकती है। अब देखना होगा कि नेता विपक्ष और नए अध्यक्ष का फैसला कब होता है और देखना यह भी होगा कि अब की बार हुड्डा की चालेगी अब कांग्रेस हाईकमान की, क्योंकि हाईकमान बदलाव चाहता है और हुड्डा साहब कांग्रेस के भीतर उनकी चौधर चाहते हैं। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता। बहरहाल आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना कमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।